बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की एपिसोड, आज का सेगमेंट बहुत अहम है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है और ये पेरेंट्स के लिए है, वालिदैन के लिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं या बड़े भी हैं तो बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स अवेलेबल उनके लिए नहीं होते। उनकी नीड्स हैं, डेवलपमेंट स्टेज है, उनकी इमोशनल नीड्स हैं, लेकिन द पेरेंट्स आर जस्ट टू बिजी। वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन पेरेंट्स आर वेरी बिजी with their own life, with their own schedule, with their own social media, with their own friends, with their own zone. They have their own zone. और उस वक्त वो बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं करते। they have no idea कि कितना बड़ा लॉस हो रहा है। ये वो वाली स्टेज है जब बच्चों की हैंड होल्डिंग की स्टेज होती है। बच्चों को पार्क्स में लेके जाना, उनके साथ बाइसिकलिंग करनी और उनको इवेंट्स के लिए तैयार करना। स्कूल में कोई इवेंट आ रहा है, कोई एक्टिविटी डे आ रहा है तो उनको इवेंट्स के लिए तैयार करना। स्पीच कंपटीशन आ रहा है तो उनको स्पीचेस की रिहर्सल की, ये वो वाली स्टेज होती है। लेकिन उस वक्त बच्चे बिल्कुल इग्नोर हो रहे होते हैं। एक और बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हमारी सोसाइटी में ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो डिलिबरेटली, जानबूझ के बच्चों को दीन से दूर कर रहे हैं, उनको उलमा से दूर कर रहे हैं। उनको सिर्फ ये बता रहे हैं कि दुनिया है और आखिरत की उनके सामने बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे। थोड़ा सा अरसा गुज़रता है, चंद साल गुज़रते हैं और ज़िंदगी एक टर्न लेती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर परेशानी शुरू होती है। अब पेरेंट्स को समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। अब बच्चे आर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट जोन। नाउ दे हैव देयर ओन फ्रेंड्स, नाउ दे हैव देयर ओन सोशल सर्कल, नाउ दे हैव देयर ओन social media and their own platform, and they have their own happiness avenues, and they don't need you anymore. अब आपके कनेक्शन पॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं। Now you're trying to connect with the children and the children have nothing to say to you. The children will sit with you for a few minutes, लेकिन they will not have anything to say to you. At that moment माँ बाप सर पकड़ के बैठते हैं कि हुआ क्या। माँ डांट डपट के साथ सारी फैमिली को इकट्ठा तो कर लेती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन दे हैव नथिंग टू से टू ईच अदर। एवरीबडी हैज़ देयर ओन फोन्स विद देयर हैंड। आजकल तो एक और चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने पिछले दिनों उसके बारे में मैं रीड कर रहा था कि जिस तरह कुकी जार्स होते हैं ना घरों में, उसके अंदर से आप कुकीज़ निकालते हैं और खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, उस तरह आजकल कुछ फैमिलीज़ ने डिस्कशन जार्स शुरू किए हैं। उसके अंदर डिस्कशन पॉइंट्स होते हैं। मदर आती है या फादर आता है, उसको खोलता है, उसके अंदर से एक डिस्कशन पॉइंट निकालता है और वो कहते हैं आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लाइक दे हैव नथिंग एल्स टू, like they have to plan a discussion। तो इस तरह होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि बच्चे they start acting differently at that moment in time। the parents are not prepared to handle that situation। बच्चों के अंदर मूड स्विंग्स आ रहे हैं, बच्चों के अंदर एंगर आ रहा है, बच्चों के अंदर स्लीप डेप्रिवेशन आ रही है, बच्चों के अंदर changes in their weight आ रहा है। the children are getting lazier, the children are spending too much time on the internet। और पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि मेरे बच्चे के साथ हो क्या रहा है। अब वो बच्चे को करीब करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही हम क्या करें। तो सबसे पहले वो उनको महंगे तोहफे लेके देते हैं, एक्सपेंसिव सेल फोन्स, मे बी बाय देम अ कार और समथिंग, ताकि बच्चे करीब आएँ, जस्ट टू सी दैट स्माइल ऑन देयर फेस, जस्ट सो द चिल्ड्रन कैन गिव देम अ हग कि थैंक यू डैड, थैंक यू, जस्ट टू सी दैट स्माइल ऑन देयर फेस। लेकिन वो आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट्स होते हैं तो वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चा दोबारा उसी जोन में चला जाता है। पेरेंट्स अब समझ नहीं आती कि हुआ क्या। हुआ ये कि जब आपने बच्चे को छोटी उम्र में इग्नोर किया था, उसके लास्टिंग इम्पैक्ट्स थे। जो आपने इग्नोर किया और उसको अंडरस्टैंड नहीं किया और उसके साथ दोस्ती नहीं की और उसके साथ होमवर्क्स नहीं किए और उसके साथ स्टोरी राइटिंग नहीं की और क्रिएटिव राइटिंग नहीं की एंड मैनी अदर थिंग्स जो आपने उसके साथ करना चाहिए था, जब आप उसके लिए अवेलेबल नहीं थे, अब बच्चा आपके लिए अवेलेबल नहीं है। जो आपने उसके साथ बचपन में किया, उसके बायोलॉजिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बच्चे में आ जाते हैं एंड यू एज पेरेंट आर नॉट इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड देम। यू आर नॉट। और ये जो इन वजूहात की वजह से बच्चों को मेडिकेशन लेनी पड़ती है और थेरेपी लेनी पड़ती है। ओनली इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई द सिम्टम्स ऑन टाइम एंड गेट प्रोफेशनल हेल्प ऑन टाइम। At that moment in time also the children need you. They think and they are pretending that they don't need you, but they need you the most। दो चीज़ें आखिर में जस्ट कहना चाहूँगा। एक, कभी अपने बच्चों का राइट ऑफ केस ना समझ लें। ये बड़ा हो गया है, ये मेरी बात नहीं सुनता, ये मेरे पास बैठता नहीं, ही इज़ अ राइट ऑफ केस, लीव हिम अलोन। लीविंग हिम अलोन इज़ नॉट दी ऑप्शन। ही नीड्स योर हेल्प। दे डोंट नो हाउ टू कोप विद द सिचुएशन। जब आप उसको लेज़ी कह रहे होते हैं, वो लेज़ी नहीं है, वो सिक है। ही नीड्स प्रोफेशनल हेल्प। You need to identify these symptoms। अगर ये वाले पैटर्न आ रहे हैं तो ये टीन डिप्रेशन है। Every third child almost is in teen depression in one way or another and they don't know how to handle the situation। So you need to develop two things। One, support system। Make sure you're always there for the child। Make sure
that you volunteer your time and your energies for the child. Wherever the child needs you, you should always be there for them. Number second, you should always make sure that you let the child know that they are not alone. वो अकेले नहीं हैं. अगर वो किसी dilemma के साथ battle कर रहे हैं तो you should be there to be able to help them, guide them. That's your job. बचपन में गलतियाँ हो गई, कोई बात नहीं, अब दोबारा गलतियाँ ना करें. टीन डिप्रेशन के ऊपर इंशाल्लाह मैं एक और एपिसोड करूँगा. Until then आपसे सिर्फ 2 गुजारिशें हैं. छोटे बच्चे हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें. बड़े बच्चे हो गए हैं, उनके पैटर्न्स आइडेंटिफाई करें. अगर इस तरह के पैटर्न जो मैंने पहले हाईलाइट किए, अगर वो वाले पैटर्न्स आ रहे हैं, गेट हेल्प, गेट प्रोफेशनल हेल्प. उनको ताना ना दें, उनको लेज़ी ना कहें, गेट प्रोफेशनल हेल्प, and inshallah everything will be fine. Teen depression, once again I'll have a different session on it. Until then, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.